आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती हैं अथवा प्रदर्शित होती हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। वो कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? टीजीटी 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती हैं अथवा क्या प्रदर्शित करती हैं? तो इसका आंसर होगा सी, रूपांतरित बाह्य दल पत्र होते हैं। जो 2 कांटे होते हैं वो बाह्य दल पत्र होते हैं। सिंघाड़ा जो होता है, सिंघाड़े के फल में दोनों जो कांटे सदृश संरचनाएं होती हैं वह रूपांतरित बाह्य दल पत्र या मॉडिफाइड सेपल्स होते हैं। यानी जो सिंघाड़ा है वो फल तिकोना सा दिखता है सिंघाड़े वाला, इसमें जो तो कांटे नोक जैसे निकले रहते हैं सींग की तरह से, वो क्या होते हैं? रूपांतरित बाह्य दल पत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघाड़े के फल में कांटे होते हैं रूपांतरित। अभी देखिए वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, किसके रूपांतरण होते हैं? आप सभी लोग जान गए होंगे इसका आंसर। वो टीजीटी 2002 में पूछा गया था और ये वाला प्रश्न पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। सिंघाड़े के फल में कांटे होते हैं, किसका रूपांतरण? आंसर होगा इसका बी, बाह्य दल का रूपांतरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरबिटेसी के किस जीनस में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? कुकुरबिटेसी का ऐसा कौन सा जीनस है जिसमें उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं? जल्दी से सोचिए और बताइए, उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में पूछा गया था, तो आपको बताना है कुकुरबिटेसी के किस जीनस में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है नर और मादा एक ही में हो, तो उभयलिंगी हो गया। तो इसका आंसर होगा सी, साइजोपीपॉन। साइजोपीपान जीनस में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो एक कुकुरबिटेसी कुल का एक जीनस है और इस जीनस में उभयलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर का खाने योग्य भाग होता है। अंगूर का या ग्रेप्स का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, फल भित्ति या बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बीजांडासन। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, बताना है अंगूर का खाने योग्य भाग क्या है इसमें से। तो इसका आंसर होगा डी, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बीजांडासन अंगूर का खाने योग्य भाग होता है। आप लोगों को बता दें कि अंगूर एक प्रकार का सरस फल है, सरस बेरी है कह लीजिए, और इसमें बाह्य फल भित्ति एक छिलका बनाती है, मध्य फल भित्ति गूदेदार होती है और जो अंतः फल भित्ति होती है वो पतली झिल्ली के समान होती है। और इसका खाने योग्य भाग ये तीनों झिल्लियां होती हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बीजांडासन। सब कुछ खाया जाता है। अंगूर आप खाते हैं, जानते होंगे, सब कुछ खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में विविपेरी का अर्थ है। विविपेरी का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आप लोग अच्छी तरह से देखिए और बताइए कि पौधों में विविपेरी का क्या अर्थ है। आपको हम बता दें कि विविपेरी क्या है। तो विविपेरी होता है जरायुज, और जरायुज का मतलब होता है कि जब पौधे पर फल लगा हो और उसके अंदर ही बीज का अंकुरण हो जाए, उसे ही जरायुज कहा जाता है या विविपेरी कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इसका आंसर होगा लास्ट वाला, मात्र पौधे के फल में बीज का अंकुरण जो कि पौधे पर संलग्न हो। इसका आंसर क्या होगा? मात्र पौधे पर ही बीज का अंकुरण हो जाता है और वो पौधे से लगा हो। संलग्न का मतलब लगा हो। आंसर होगा डी वाला। तो विविपेरी का अर्थ मैंने क्या बताया है कि पौधे पर लगे लगे ही फल के अंदर बीज का अंकुरण हो जाए तो उसे ही विविपेरी या जरायुज कहा जाता है। आप लोग अगर जरायुज पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और मैंग्रोव वन पर भी वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। बता दें कि विविपेरी मैंग्रोव वनस्पतियों में होने वाली एक विशेष प्रकार का जनन अंकुरण होता है। कैसा जनन अंकुरण? क्योंकि वहाँ पर दलदली भूमि होती है और यदि वहाँ पर पेड़ में लगे लगे ये अंकुरण ना हो तो बीज नीचे गिरेंगे और सड़ जाएंगे, उगेंगे नहीं। इसलिए ये कह लीजिए इसके लिए वरदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिससे जूट रेशा प्राप्त होता है?
तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है। सोचिए और उत्तर जल्दी से दीजिए बॉक्स में कि जूट रेशा क्या होता है। तो इसका आंसर होगा पहला, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस से जूट रेशा प्राप्त किया जाता है। और इस रेशे से जो जूट रेशा प्राप्त करते हैं, इससे बोरे, रस्सी, कालीन आदि बहुत सी चीजें, बहुत से सामान, बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश अनाज इस कुल के सदस्य हैं। मालवेसी, क्रूसीफेरी, ग्रेमिनी, साइपेरेसी। अधिकांश अनाज जो हैं किस कुल के सदस्य होते हैं। आप लोग जल्दी से सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिकांश अनाज किस कुल के सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ग्रामिनी कुल के सदस्य होते हैं। और ग्रामिनी कुल को घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। और इस कुल में प्रमुख रूप से गेहूं, धान, मक्का, जौ, जई, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख फसलें आती हैं। गेहूं है, धान है, मक्का है, यही मुख्य मुख्य फसलें हो गई हैं। अब इसमें कहा गया कि अधिकांश अनाज किस कुल के सदस्य हैं, तो अधिकांश रूप से अनाज ग्रामीणी कुल में ही पाए जाते हैं, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, जौ हो, ज्वार हो, बाजरा हो। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदल पुंज की इकाई कहलाती है। इकाई का मतलब होता है सबसे छोटा भाग। बाह्य दल, परिदल, दल, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था। जल्दी से आपको आंसर देना है सोचकर कि परिदल पुंज की इकाई क्या कहलाती है। आपको बता दें कि परिदल पुंज का मतलब होता है पूरा समूह। जो परिदल है उसका पूरा समूह क्या कहलाता है, परिदल पुंज कहलाता है। और अगर एक भाग को किया जाए तो एक भाग क्या कहलाएगा, परिदल कहलाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी वाला सही होगा, परिदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल पुंज की इकाई कहलाती है। दल पुंज की इकाई, अब देखिए वहां परिदल पुंज था, यहाँ दल पुंज है। दल पुंज की इकाई क्या कहलाएगी। दल पुंज होते हैं कोरोला, और कोरोला जैसे गुलाब का फूल है तो उसपे जो पंखुड़ियां लाल वाली होती हैं बहुत सारी होती हैं, तो दल पुंज हो गया। और अगर एक पंखुड़ी को उसमें से निकाला जाए तो क्या कहलाएगा, वो इकाई होती है उसकी। एक पंखुड़ी क्या हुई, इकाई हुई, और उसका नाम होता है दल। तो दलपुंज की एक इकाई क्या कहलाएगी, दल कहलाएगी। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का दाना होता है फल, बीज, भ्रूण, ग्लूम। गेहूं का दाना क्या होता है, जल्दी से सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। गेहूं का दाना होता है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं का दाना क्या है। इसमें से फल, बीज, भ्रूण, ग्लूम। इसका आंसर होगा पहला, गेहूं का दाना फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का फल कहलाता है। गेहूं का फल क्या कहलाता है, दाना, कैरियोप्सिस, बेरी, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था। आप लोगों को बता दें कि पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं, तो ये मत सोचना कि पीजीटी में है आया है तो टीजीटी में नहीं आएगा, आ सकता है प्रश्न। प्रश्न है, गेहूं का फल कहलाता है, क्या कहलाएगा, आंसर होगा इसका बी, कैरियोप्सिस कहलाता है। बता दें कि गेहूं का फल कैरियोप्सिस है। और गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है अगर पूछा जाए तो गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम है। ट्रिटिकम एस्टाइवम। और यह पोएसी अथवा ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। पोएसी कहो चाहे ग्रेमिनी कुल कहो। ग्रेमिनी कुल को घास कुल भी कहा जाता है, पोएसी इसका नया नाम है, और ग्रेमिनी कुल तो है ही। और इसी में बहुत सारे अनाज वाले फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस काष्ठ होता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए कि रस काष्ठ क्या होता है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, रस काष्ठ होता है। तो इसका आंसर होगा बी, द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग रस काष्ठ कहलाता है। जो द्वितीयक जाइलम होता है उसका बाहर का भाग क्या कहलाता है, रस काष्ठ कहलाता है। आप लोगों को बता दें कि जब पौधों में कई वर्षों तक लगातार द्वितीयक वृद्धि होती रहती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है, तो कई वर्षों तक वृद्धि होते रहने पर वो 2 भागों में बढ़ जाती है, या कह लीजिए कि उसमें 2 तरीके की लकड़ी बन जाती है। एक रस काष्ठ या सैप वुड कहलाती है, जो द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होता है और ये खनिज तथा जल का परिवहन करता है। और दूसरा जो होता है अंतः काष्ठ होता है या हियर्ट वुड होता है, यह द्वितीयक जाइलम का भीतरी भाग होता है और परिवहन में भाग नहीं लेता है।
जो भीतरी भाग है, अंतःकाष्ठ है, द्वितीयक जाइलम का भीतरी भाग होता है और परिवहन में भाग नहीं लेगा। लेकिन जो रस काष्ठ है ये द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होता है और इसमें जल और खनिज जल का परिवहन होता है, यानी खनिजों का और जल का परिवहन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा पहला, अंतःरंभीय एधा वृद्धि वलय बनाती है इसकी सक्रियता के कारण, यानी अंतःरंभीय एधा जब सक्रिय होती है तो वृद्धि वलय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क कोशिकाएं होती हैं। कार्क कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ये टीजीटी 2004 पे क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। कार्क कोशिकाएं होती हैं, तो आंसर सही होगा इसका डी, कार्क कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। कार्क का निर्माण पौधों में द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप होता है। जो कार्क कैम्बियम होती है इसका निर्माण कब होता है? जब द्वितीयक वृद्धि होती है तब। और कार्क कोशिकाएं बिल्कुल मृत होती हैं, मरी हुई होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये कोशिकाएं आयताकार होती हैं, लेकिन बाद में दीर्घाकृत हो जाती हैं और अलग अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक इनमें अनुपस्थित होता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पूछा गया है केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक किसमें नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा पहला, चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। जो चालनी नलिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। किसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीयक वृद्धि किसमें अनुपस्थित होती है, कह लीजिए किसमें नहीं होती है। आंसर होगा सी, एक बीजपत्री जो तने होते हैं उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। विगलन परत बनता है इसके द्वारा। विगलन परत किसके द्वारा बनता है? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन है विगलन परत बनता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा डी, पैरेनकाइमी कोशिकाओं के द्वारा। और पैरेनकाइमी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? मृदुतकीय कोशिकाएं, इनके द्वारा विगलन परत बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं होती हैं। द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। इसमें आंसर जल्दी से सोचकर आपको बताना है। तो आंसर सही होगा बी, द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं मृदुतकीय होती हैं। मृदुतकीय